Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome back. So today we are going to study chemical formula and types of chemical formula and formula mass and molecular mass. So let's begin. तो सबसे पहले आप जान लें कि केमिकल फार्मूला क्या है. So chemical formula, the symbolic representation of elements in compound or molecule is called chemical formula. So, the symbolic representation of elements in a compound or molecule is called chemical formula. जब किसी भी एलिमेंट को हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल फार्मूला. फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम और इसका केमिकल फार्मूला है Na. हाइड्रोजन इसका केमिकल फार्मूला है H, यानी इसका शॉर्टेस्ट नेम. एंड ग्लूकोज C6H12 एंड O6. इसका मतलब है कि इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है. ये है इसका केमिकल फार्मूला. अब हमारे पास केमिकल फार्मूला के 2 टाइप्स है. नंबर 1 एम्पिरिकल फार्मूला एंड नंबर 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला. सबसे पहले हम आते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. सो एम्पिरिकल फार्मूला, it is the simplest formula which shows the smallest whole number ratio of the atoms of different elements present in a compound. Which shows smallest whole number ratio of the atoms of the different elements present in a compound. ये एक एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला है जो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो और एटम्स की दिखाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है बेंजीन और बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला है C6 एंड H6, लेकिन हम उसको सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करेंगे. So 6:6, so 6 ones are 6 and 6 ones are 6, so this is the simplest ratio, so C and H.
दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। सेम सेम यहाँ पे हमारे पास है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है C6H12NO6। अभी हम इसको एम्पिरिकल फार्मूला में चेंज करेंगे। सो 6:12:6. So 6 ones are 6, 6 twos are 12, and 6 ones are 6. So 1:2:1. So now we have 1 carbon and 2 hydrogen and 1 oxygen. So this is the empirical formula of glucose. Means the smallest whole number ratio of an atom in a compound. यानी हम किसी भी सिंपलेस्ट फार्मूला को स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो में चेंज करेंगे तो उसे कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स किए। आई होप योर डाउट्स आर क्लियर। सेम यहाँ पर हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो molecular formula shows the actual numbers of atoms of different elements present in one molecule of that compound. For example, हमारे पास है ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला उसे कहते हैं जो हमें एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम शो करता है, यानी एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स के पूरी तादाद मौजूद होती है वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है C6H12O6। इसी तरह बेंजीन C6 and H6। ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करता है। जितने भी एटम एक एलिमेंट में मौजूद हैं उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है नेम ऑफ कंपाउंड एंड उसका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो वी हैव एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4NO2। इसी तरह बेंजीन CH एंड उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6 and H6। और ग्लूकोज तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12NO6। तो अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की तरफ। सो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ अ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास सम है रिलेटिव एटॉमिक मासेस का प्रेजेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। So, molecular formula of ethane is C2H6. Atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of hydrogen is 1. तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। सो हमारे पास कार्बन एटम्स जो है वो 2 है और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस साइन और हाइड्रोजन एटम हमारे पास है 6 और उसका एटॉमिक नंबर है 1। सो 2 12 सा 24
plus 6 ones are 6. So 24 plus 6 is equal to 30 AMU, atomic mass unit. So the molecular mass of ethane is 30 AMU. अब आते हैं हम फार्मूला मास की तरफ. सो फार्मूला मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आयन्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड. मॉलिक्यूलर मास में हमारे पास मॉलिक्यूल में होता था, अभी ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, यानी मॉलिक्यूल गैस के लिए एंड ये हमारे पास है कंपाउंड के लिए. सो मॉलिक्यूल था हमारे पास ईथेन और यहाँ पे हमारे पास है फार्मूला मास जो कि है वो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड. द फार्मूला मास इज कैलकुलेटेड इज इन द सेम मैनर एज वी डिड फॉर मॉलिक्यूलर मास. फार्मूला मास को भी हम उसी मैनर में कैलकुलेट करेंगे जिसी मैनर से हमने मॉलिक्यूलर मास को किया था. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है NaCl. सो Na हमारे पास है Na1 और क्लोरीन भी है हमारे पास 1. सो 1 एटॉमिक मास ऑफ Na इज़ 23 प्लस क्लोरीन भी है हमारे पास 1 और उसका एटॉमिक मास है 35.5 AMU. So 123s are 23 and 135.5s are so the formula mass of NaCl is equal to 58.5 AMU. So that is called formula mass. The only difference between formula mass and molecular mass is that molecular mass is used for molecule and formula mass is used for ionic compounds. Thanks for watching.